हेलो ऑल वेलकम टू एग्ज़ाम मसाला। अभी फ़ेब 2026 में आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम हुआ है। ये लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न है और एनटीपीसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम इसका टॉपिक वाइज वेटेज देखेंगे, जीके और साइंस का। तो देखो, टोटल 7 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुआ था और हर शिफ्ट में मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस यानी जीके के 15 क्वेश्चन और साइंस के आते हैं 30 क्वेश्चन। अब देखो, ये जो होता है ना, इंडिकेटिव होता है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं आते हैं, ज़रूरी नहीं है, लगभग इतने होते हैं। जैसे जीके के 15 क्वेश्चन भी हो सकता है आ जाए, हो सकता है 14 आ जाए, हो सकता है 16 भी आ जाए। ऐसे ही साइंस का भी हो सकता है 31 आ जाए, हो सकता है 29 आए, ठीक है? क्योंकि मिक्स्ड आते हैं और नीचे लिखा भी हुआ है नोटिफिकेशन में कि इंडिकेटिव है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो अभी हम जीके का वेटेज देखते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का, 31 क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके, इन तीनों के बराबर वेटेज है, 17 क्वेश्चन आए हैं। फिर हिस्ट्री के आए हैं 15 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स के 9 क्वेश्चन। उसके बाद साइंस में फिजिक्स के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, 77 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 67 और केमिस्ट्री के 64 क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे 210 क्वेश्चन होना चाहिए था ना, लेकिन 2 क्वेश्चन कम आए हैं, 208। वैसे ही यहाँ पे 7 शिफ्ट थी ना, तो 15 सत्ते 105, 105 क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन ये टोटल कितने हैं, 106 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है? अभी हम इसको और ब्रॉड कैटेगरी में देखते हैं। करंट अफेयर्स में देखो, अपॉइंटमेंट्स और पर्सन्स इन न्यूज़ के 7 क्वेश्चन आए हैं, स्पोर्ट्स के 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 3 क्वेश्चन, अवार्ड्स के 3 क्वेश्चन, डिफेंस के 3 क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर्स के 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के 2 क्वेश्चन। फिर इंडेक्स, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस से 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ होती हैं उससे 2 क्वेश्चन, मतलब स्कीम्स वगैरह, ठीक है? फिर स्पेस एंड डिफेंस से 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन है समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस का। उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ का 1 क्वेश्चन। फिर स्टैटिक जीके का वेटेज देखो, 9 क्वेश्चन तो एनवायरनमेंट के हैं, ठीक है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर 5 क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर का। और वैसे तो म्यूज़िक भी आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है, बट म्यूज़िक के चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन हैं। अच्छा हाँ, 5 में से 3 क्वेश्चन किसके हैं? डांस के हैं, ठीक है? 3 क्वेश्चन डांस के आए हैं। ज्योग्राफी के 17 क्वेश्चन थे। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन हैं, ठीक है? फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है? जो नेचुरल होता है, जैसे कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ नहीं, जैसे स्टेट्स वगैरह हैं, यूपी, बिहार, वो सब नहीं। जो नेचर की बाउंड्रीज़ हैं, माउंटेन्स हो गए, पासेस हो गए, रिवर्स का, वो होता है फिजिकल ज्योग्राफी। तो उसके 8 क्वेश्चन आए हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन, क्लाइमेट एंड प्रोटेक्टेड एरिया से 3 क्वेश्चन और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम्स, यानी रिवर का जो सिस्टम है, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ये सब, कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके 2 क्वेश्चन। पॉलिटी के 17 क्वेश्चन थे। यूनियन एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट से आए हैं 8 क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी, इसके 4 क्वेश्चन आए हैं। फिर कमिटीज, कमीशंस और बिल्स के 3 क्वेश्चन। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और स्टैट्यूटरी फंक्शंस के 2 क्वेश्चन। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। 15 के 15 क्वेश्चन किसके हैं? मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है? और मॉडर्न हिस्ट्री में भी 4 क्वेश्चन है महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट्स के, 3 क्वेश्चन कांग्रेस से रिलेटेड, ठीक है? कांग्रेस और उसके जो लीडर्स थे। फिर 2 क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी और जो मूवमेंट वगैरह हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चन है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, डोमेस्टिक और फॉरेन। फिर कॉलोनियल इकोनॉमी टॉपिक से 1 क्वेश्चन। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, 1 क्वेश्चन उससे है। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं, 1 क्वेश्चन उससे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद का जो एरिया है, 1947 के बाद से 1 क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये हो गए हिस्ट्री के। अब इकोनॉमिक्स का देख लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आए हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स के 2 क्वेश्चन आए हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए हैं और एग्रीकल्चर और पब्लिक सेक्टर से 2 क्वेश्चन आए हैं।
बायोलॉजी का देख लो। फूड रिसोर्सेज से 25 क्वेश्चंस आए हैं। लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी ह्यूमन सिस्टम से 18 क्वेश्चन आए हैं। फिर सेल और टिश्यूज वाले चैप्टर से 13 क्वेश्चन आए हैं। फिर इकोलॉजी और वेस्ट मैनेजमेंट, इससे आए हैं 6 क्वेश्चन। फिर ह्यूमन एनाटॉमी, हेल्थ एंड टिश्यूज से 4 क्वेश्चन आए हैं। कार्बन केमिस्ट्री का देख लो भी। कार्बन एंड कंपाउंड से 15 क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा। फिर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर से 12 क्वेश्चन। मेटल, नॉन मेटल से 11 क्वेश्चन। एसिड बेस से और उसके एसिड बेस के जो सॉल्ट होते हैं 9 क्वेश्चन। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन से 8 क्वेश्चन। मैटर एंड इट्स नेचर, इस चैप्टर से आए 5 क्वेश्चन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। अब लास्ट में फिजिक्स बचा। फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हैं? लाइट एंड ऑप्टिक्स, जो 10th में चैप्टर पढ़ा होगा आपने, चैप्टर से आए हैं 22 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से 17 क्वेश्चन। वर्क एनर्जी एंड पावर से 10 क्वेश्चन। मोशन एंड काइनेमेटिक्स से 10 क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनामिक्स, इससे 10 क्वेश्चन आए हैं। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से 6 क्वेश्चन। साउंड एंड वेव से 1 क्वेश्चन और एनवायरमेंटल फिजिक्स से 1 क्वेश्चन। तो ये हो गया टॉपिक वाइज वेटेज। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपली सर्च करिए एग्जाम मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।